So good morning everyone. Today we'll discuss about of propofol injections यानी न्यूरोफ्स इसका ब्रांड नेम है। इसका यूज़ जो हम लोग करते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेसिया के रूप में यूज करते हैं। ये प्रोपोकॉल इंजेक्शन का प्रयोग सर्जरी से पहले किया जाता है। यह जनरल एनेस्थेसिया होता है जो कि ये हाइपोनेटिक्स अल्कोइल फिनॉल डेरिवेटिव ग्रुप का मेडिसिन होता है। यह शॉर्ट एक्शन दवा है जो कॉन्शसनेस का लेवल को कम कर देता है। ये लिमिट समय के लिए याददाश्त को कम कर देता है। यह इंजेक्शन 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर ये काम करने लगता है। प्रोपोकॉल इंजेक्शन सिर्फ हॉस्पिटल में ही यूज़ किया जाता है। इसको घर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर के एडवाइस से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किन किन कंडीशन में इसका यूज करते हैं, चलिए हम इसको डिटेल से बात करते हैं। एनेस्थेसिक ये मेडिसिन होता है जो बेहोशी के टाइम में दिया जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग सर्जरी यानी ऑपरेशन से पहले किया जाता है। कई बार इसके साथ मॉर्फिन इंजेक्शन लगाया जाता है। यह जो पेन किलर के रूप में भी यूज करते हैं। यह प्रेगनेंसी के केस में सेफ माना जाता है। फिर भी यह सिजेरियन में यानी सी सेक्शन के टाइम इस इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता है। इसका डोज की बात करें तो 1.5 to 2.5 mg पर kg स्लो मोशन में यूज कर सकते हैं। हमेशा इसको स्लो मोशन में ही देना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात करते हैं सर्जरी के अलावा इसका और सारा प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मरीज में बहुत सारा जो आईसीयू का मरीज हो, मैकेनिकल वेंटिलेशन पर जो भी पेशेंट है उनके फ्यूचर में कोई सर्जरी नहीं होने वाली है, तब सेडेशन के रूप में इस दवा को यानी सेडेटिव के रूप में इस दवा को इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्यथा इस इंजेक्शन का प्रयोग जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या इंडोस्कोपी से पहले कुछ पेशेंट में किया जाता है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और पेशेंट आसानी से रिलीफ हो जाए और इंडोस्कोपी हो जाए। नवजात शिशुओं में एमआरआई से पहले किया जाता है, क्योंकि बच्चे अकेले एमआरआई मशीन में रोने की चांस रहता है और घबरा जाते हैं। इस कंडीशन में भी किया जाता है। और कई मरीजों में जो होता है ना, एपिलेप्सी की बीमारी होती है और जो सीजर होता है उसमें कँपकँपी होने लगता है, मिर्गी पड़ जाता है। अगर ये मिर्गी समझिए 5 से 10 मिनट से ज़्यादा तक आ रहा है तो उस समय भी, जिसको हम लोग सीजर बोलते हैं, उसको रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। साथ ही इस इंजेक्शन का एक और यूज जिसको आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे। इस इंजेक्शन का कनाडा में इच्छा अनुसार भी लोग लेते हैं, इसको मौत का इंजेक्शन कहा जाता है। इस प्रकार इस इंजेक्शन का अलग अलग यूजेज हो सकते हैं। अब देखिए हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट सामान्य कॉमन साइड इफ़ेक्ट, जिस जगह पर आप इंजेक्शन लगाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा तेज़ दर्द होता है, साथ ही बीपी कम हो सकता है, हार्ट रेट कम हो सकता है, पेशेंट का नींद आएगा और सिर में दर्द रहेगा, नोजिया वोमिटिंग इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जिसको एपेनिया नाम से जाना जाता है। विजन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, खांसी के साथ खून आना, पेशाब करने में कठिनाई आना तथा अन्य प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो डॉक्टर से आप लोग मिल सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। ये इंजेक्शन काम कैसे करता है बॉडी में, तो यह न्यूरोट्रांसमीटर गामा रिसेप्टर को बढ़ा देता है यानी इंक्रीज करा देता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने में मदद करता है। यह दवा स्पेसिफिक रिसेप्टर गामा ए पर बाइंड हो जाता है, जो क्लोरीन आयन की चैनल्स हैं। गामा ए जो है गामा ए से बाइंड हो जाता है और गामा ये क्लोरीन आयन को ओपन कर देता है, यानी क्या करता है, खोल देता है, जिससे कि क्लोरीन आयन न्यूरॉन्स में आसानी से इंटर कर जाता है और इस कारण से हाइपर पोलराइड हो जाता है
और न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके कारण एनेस्थीसिया इफेक्ट हो जाते हैं। इस तरह प्रोपोकॉल्स दवा का कार्य करती है। यहाँ पर हम कोशिश किए हैं आसानी से समझाने का, आसानी भाषा में, सरल भाषा में समझाने को। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, हैव ए नाइस डे। प्रोपोकॉल इंजेक्शन एनेस्थीसिया के रूप में